वेलकम बैक फ्रेंड्स, सबोल टीवी चैनल में आप सबको वेलकम। रूस से एक बड़ी खबर आई है और बतौर मुसलमान हम सबको इसके बारे में इल्म होना जरूरी है कि दुनिया में क्या हो रहा है और हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये ज़हन नशीन कर लें कि हर आने वाला वक्त अबतर से अबतर होता जाएगा, क्योंकि कुर्बे क़यामत की निशानियां पूरी हो रही हैं। हमारे ईमान यानी एक मुसलमान के ईमान की बुनियाद है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान रखना। इसके अलावा तमाम अंबिया के सिलसिला तकर्रर को भी दिल में पुख्ता करना। तो व्यूअर्स, रूस में एक शख्स गिरफ्तार हुआ है और ये कोई आम आदमी नहीं है। सर्बिया के इलाके से इसको गिरफ्तार किया गया है। इस बंदे ने 30 साल से एक क्लेम किया हुआ था। 30 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है कि ये हजरत ईसा का दोबारा जन्म का रूप है। यानी यूं समझ लें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में जो वापस आना था वो इस शख्स के रूप में आए हैं। यही हजरत ईसा है। ये खबर इतनी अहम है कि पूरी दुनिया के मीडिया में हर जुबान में इस शख्स की गिरफ्तारी की धूम मची हुई है। इस शख्स को क्यों गिरफ्तार किया गया, कितने ममालिक इसके असर रसूख और फॉलोअर्स थे, कैसे ये अपना काम कर रहा था, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। द गार्डियन की खबर देख लें। इस खबर में ये बताया गया है कि कल्ट लीडर हु क्लेम्स टू बी री-इनकार्नेशन ऑफ जीसस अरेस्टेड इन रशिया, यानी कल्ट जो कि खुद को हजरत ईसा होने का दावा कर रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये ऑपरेशन अभी चंद दिन पहले ही किया गया, जिसमें इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो मनाजर आपके सामने चल रहे हैं। इसने अपने फॉलोअर्स को एक खास नाम दिया हुआ था जो था वसारियन, यानी इसके मानने वाले वसारियन के नाम से मशहूर थे। रूस ने इस शख्स की गिरफ्तारी का प्रोग्राम बनाया क्योंकि इस शख्स को मानने वाले सिर्फ रूस में ही नहीं दूसरे ममालिक से भी आ रहे थे और इसको देखने इसके ग्रुप जो इसके मुताबिक मजहब था उसमें शामिल होने जा रहे थे। इसका फितना बढ़ता जा रहा था और इसकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल फोर्स कायम की गई। हेलीकॉप्टर्स के साथ ये ऑपरेशन हुआ और एफएसबी सिक्योरिटी सर्विसेज और रशियन स्पेशल फोर्सेस भी इस मिशन पर गई। उन्होंने उस इलाके को घेरे में लिया और 3 आदमियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से मेन सरगई तुर्क था जिसने झूठे नबी का दावा कर रखा था। इस शख्स की उम्र 59 साल है और इसने वही हुलिया बना रखा था जो चर्चिस में ईसाई हजरत ईसा के बारे में सुनते और पढ़ते हैं। अब यहाँ इस शख्स ने ये ट्रिक इस्तेमाल की कि ईसाइयों के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल शुबाहत की इमेजिन को बहुत चालाकी से कॉपी किया हुआ था। खुद को उसी हुलिये यानी लंबे बाल, दाढ़ी, लिबास, चाल ढाल में कन्वर्ट कर रखा था। अब जरा इस शख्स की हिस्ट्री सुने। ये शख्स पहले ट्रैफिक पुलिस वार्डन था। उस वक्त रूस अफगानिस्तान में हालते जंग में था। तब इस शख्स ने इस झूठी नबूवत का दावा किया। 1989 में इसने दावा किया और 1991 में प्रैक्टिकली इसने इस पर काम शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ अपने दावों में तब्दीली लाता रहा। इसके 2 साथी जो गिरफ्तार हुए हैं, इनमें एक म्यूजिक ड्रम बजाता था। इसके जानने वाले इस वक्त हजारों की तादाद में हैं और इसके कहने के मुताबिक लिबास भी इसी की पसंद का पहनते हैं। जब रूस टूट रहा था तब इसने कहना शुरू किया था कि मैं बेदार हो रहा हूँ, मेरे अंदर रोशनियां और रूहानी कुव्वतें जाग रही हैं और हर मौजूदा और मुस्तकबिल की हर बात आपको बता सकता हूँ। अहदनामा चर्च के नाम से ही इस आदमी ने 1991 में एक तहरीक शुरू की थी। रूसी मीडिया के मुताबिक ये शख्स कहता था कि हजरत ईसा जमीन के गिर्द एक मदार की तरह हैं जो पूरी जमीन पर नजर रखे हुए हैं, और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कहता था कि वो वहां बैठकर रूस को चला रही हैं। यानी चूंकि ये खुद रूस से था इसलिए इस बात को भी रूस से ही मुंसलिक कर दिया था। और फिर अचानक ही इसने ये दावा कर दिया कि मैं ही ईसा हूँ और दोबारा जन्म ले चुका हूँ। अब उसका वो फिक्रा जो रूस के पास महफूज है वो सुन ले जरा। ये शख्स कहता था कि मैं खुदा नहीं हूँ और ये बहुत बड़ी गलती है कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा के तौर पर देखें या समझें, और माज़अल्लाह मैं खुदा का जीता जागता लफ्ज़ हूँ और अल्लाह जो भी कहना चाहता है वो माज़अल्लाह मेरे जरिए ही कहता है। ये इंटरव्यू इस बदबख्त ने द गार्डियन को दिया था 2002 में। अच्छा, इसके बाद इसने ये किया कि अपने मानने वालों को क्रिसमस मनाने से रोक दिया। हालांकि आप सब जानते हैं कि 25 दिसंबर ईसाइयों के लिए बहुत अहम दिन यानी उनकी ईद का दिन है, लेकिन इसने ये कहा कि चूंकि मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ तो 14 जनवरी को अब ये दिन मनाया जाएगा। तो इसके मानने वाले ठीक 14 जनवरी को ही क्रिसमस मनाते थे। इसके अलावा इसने अपना एक अलग कैलेंडर भी जारी कर रखा था
जो कि 1961 से शुरू होता था। हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 600 साल पहले आए थे, तो तमाम ईसाई अंग्रेज वगैरह 2000 साल पहले के कैलेंडर के मुताबिक चलते थे। लेकिन इसने ये कहकर कैलेंडर तब्दील कर दिया कि मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ, इसलिए मेरी जन्म डेट को ही कैलेंडर में शुमार किया जाएगा। अब चूंकि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इस पर मुकदमात इन बेसिस पर बनाए जाएंगे कि इसने झूठे मजहबी अकायद और इंतशार फैलाए और गैर कानूनी तंजीमें बनाई, लोगों को गुमराह किया और उनसे पैसे वसूल किए। ये खबर पूरी दुनिया के मीडिया ने ब्रेक की है, इसलिए हमारे चैनल ने भी इसको बहुत मुनासिब समझा आप तक पहुंचाना। व्यूअर्स, इस वीडियो का मकसद आप तक ये बात पहुंचाना था कि अकायद ही ईमान है और ईमान ही कामयाबी है। झूठे नबी चाहे किसी मजहब से हों, उनको बेनकाब करना और खुद को ऐसे फितनों से बचाना हमारा बहुत बड़ा फर्ज है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।